हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ एक ऐसी सीरीज़ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोगों को पता है कि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो अदर एग्ज़ाम हो, हर किसी के लिए एक अपना बेसिक होता है। तो बेसिक को कंप्लीट कहाँ से करें, बेसिक के लिए हम क्या पढ़ें। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जो कि बेसिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि बेसिक के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो एनसीईआरटी होती है। ठीक है ना। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी की बुक लिस्ट, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी होती है, कौन सी एनसीईआरटी हमारे लिए बेहतरीन होती है। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम को अच्छा कर देगी। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ठीक है, चलिए देखना प्रारंभ करते हैं कि ये एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी लाभदायक होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो बुक लिस्ट है, मैंने दिल्ली का एक बहुत फेमस बुक स्टोर है, राजेश बुक स्टोर, वहाँ से मंगाया है। कार्ड देखिए, ये कार्ड है उनका। ठीक है, तो मैं आपको इस बुक लिस्ट के बारे में बताना प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले हमें जो जानकारी लेनी होती है ना, सिलेबस की। सिलेबस हमें सबसे पहले पढ़ना होता है कि कोई भी एग्जाम की तैयारी हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की, वनडे एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, तो सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सबसे पहले हमें सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो सिलेबस कहाँ से पढ़ें, ये दृष्टिया का सिलेबस है, जो कि हमें यूपीएससी की जानकारी देता है। ठीक है, तो ये दृष्टिया का पाठ्यक्रम है, ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है यूपीएससी का। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपको पूरा कंप्लीट चाहिए तो इसमें चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे प्री प्लस मेंस हो गया। मेंस में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, प्री में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शन में क्या क्या चीज़ होती है, ऑप्शन का सिलेबस होता है, इसमें वो आपका कवर हो जाता है। ठीक है ना, जिसे बोलते हैं जीएस को सिलेबस। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले जैसे कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे मान लें हिस्ट्री का टॉपिक कोई पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री टॉपिक में कौन कौन चीज़ें पढ़नी चाहिए, ये उसके अंदर हमें चीज़ें जानकारी मिलती है। जैसे आप चरखा और कृषक समुदाय पढ़ते हैं, तो उसमें नवपाषाण काल, त्राम पाषाण काल हो गया, प्रारंभिक लोहा युग हो गया, ये चीज़ें टॉपिक पढ़ने होते हैं। ठीक है ना, इस टॉपिक से आप यहाँ ले सकते हैं, और जो चीज़ हमने पढ़ लिया ना, इसको अंडरलाइन या टिक कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका एक हो गया जीएस को सिलेबस, एक होता है आपका दृष्टि का सिलेबस। ये दो सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए। ठीक है ना, कोई भी एग्जाम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट को जानना होता है। तो कॉन्सेप्ट कहाँ से पता चलेगा, तो उसके कॉन्सेप्ट के लिए होता है एक पीवाईक्यू होता है, यानी जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उसमें से हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, ये दृष्टि इसका पीवाईक्यू है प्रीलिम्स का। ठीक है ना, इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको एनालाइज करके हम क्वेश्चन के तरीके को, क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, उसको जान सकते हैं। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं, मिल जाते हैं। यानी कि इसमें आपको देख सकते हैं 2011 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, आप जरूर लीजिए। साथ में आप लीजिए इसके मेंस का पीवाईक्यू, ये मेंस का पीवाईक्यू है। इसके अंदर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखिए 2022 में ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, या आपका तेल प्रदूषण क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो इसे भी लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट चलता है पता कि क्वेश्चन किस तरह से पूछाते हैं। तो हमें सबसे पहले जानकारी इसी की होनी चाहिए, क्वेश्चन किस तरह से पूछाता है और हमें किस तरह से पढ़ना होता है। ठीक है, अब आते हैं कि हमें एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन चीज़ें पढ़नी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें मिक्स एनसीईआरटी लेनी होती है। जैसे मिक्स एनसीईआरटी होती क्या है, मिक्स एनसीईआरटी वो चीज़ है जिसके अंदर हिस्ट्री तो ओल्ड होगी, बाकी सारी बुक नहीं होती। हिस्ट्री ओल्ड मतलब 2005 से पहले की, जैसे आर एस शर्मा थे, विपिन चंद्र थे, स्टैंडर्ड बुक जो राइटर होते हैं ना, उसके अंदर मिल जाते हैं। उर्मिला थापर जो राइटर है इनके, ठीक है, ये 2005 से पहले की थी। आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी कंटेंट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और इसमें हमें संपूर्ण जानकारी देखने को मिलती है। जो अभी की न्यू एनसीईआरटी है ना, उसमें कई चीज़ें कटी हुई है, मतलब है ना। तो आप इसे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आदि मानव काल है, नव जीवन प्रारंभ है, वैदिक युग का जीवन है, इसमें देखने को चीज़ें मिल जाती है। ठीक है ना, तो अब ये इससे ना काफ़ी हद तक हमारा बेसिक जो है कवर हो जाता है। ठीक है ना, आप देखिए ये अपनी क्लास 6 है। ठीक है ना, क्लास 7 की मध्यकालीन होती है, क्लास अब आपके आधुनिक भारत होता है। ठीक है ना, क्लास 9 की सभ्यता की कहानी पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 सभ्यता का कहानी 2 होता है, क्लास 10 होता है। आपका क्लास 11 जाता है प्राचीन भारत, प्राचीन भारत आर एस शर्मा, बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं, इससे हमारी काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें जो है ना कवर होती हैं, और जानकारी मिलती है ना, लेटेस्ट जानकारी भी मिल जाती है हमें। ठीक है, प्राचीन से संबंधित जानकारी इसके अंदर मिल जाती है। आप देख लीजिए, प्राचीन भारत के लिए आर एस शर्मा की एनसीईआरटी है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये है मध्यकालीन भारत के लिए। ठीक है ना, सतीश चंद्र की बुक आती है। आप देखिए ये होती है हमारी जीरोक्स में, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी जो है ना, वो आपकी बुक के फॉर्म में नहीं मिल पाती। मुझे बुक ने बताया था कि बुक के फॉर्म में नहीं होगी, ये आपकी जीरोक्स में ही मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आधुनिक भारत के लिए आप ये ले सकते हैं 12th क्लास की बुकलेट, और आपका ये आता है, ठीक है ना, 12th क्लास की समकालीन विश्व इतिहास का। ठीक है ना, आप देख लीजिए। अब आते हैं पॉलिटी के ऊपर। तो पॉलिटी में हमें 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। देख लीजिए, ये आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी की, ये आपकी 7th क्लास की है। इस तरह से आपका 8th क्लास, ये आपका 9th होता है, ये 10th होता है,
ठीक है ना। पॉलिटी में जो सबसे महत्वपूर्ण किताबें हैं ना, वो 11-12 क्लास की है। जो 11 क्लास में इसमें आपकी काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है। जैसे राजनीति सिद्धांत हो गया, राजनीति सिद्धांत किसे कहते हैं, इसके बाद जानकारी मिलती है। भारत का संविधान सिद्धांत व्यवहार होता है, इसमें आपकी बहुत ही संपूर्ण जानकारी, मतलब काफ़ी अच्छा ये आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आता है आपका समकालीन विश्व इतिहास, ठीक है ना, और आपका भारत स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है। ये आपकी 12 क्लास की बुकलेट है, काफ़ी अच्छी है, आप इसे जरूर लेके पढ़िए, ठीक है। इससे हमारी चीज़ें ना बेसिक को कंप्लीट हो जाती है। अगर हम ना डायरेक्ट एनसीईआरटी ना पढ़ के स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं ना, तो कई चीज़ें हमें मिसिंग हो जाती है, हम लोग समझ नहीं पाते। तो एनसीईआरटी से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और कभी भी ना अगर आप बुक ले रहे हैं तो आप क्या करिए ना कि रिलेट करके पढ़िए। एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा ना, तो दोनों चीज़ कवर होना साथ में चलता रहेगा। तो दोनों चीज़ें से आप जैसे मान चलिए कुछ चीज़ ऐसी होती है जो नहीं पढ़नी होती है, तो उसमें जानकारी मिलेगी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो हमारी चीज़ें काफ़ी हद तक कवर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब साइंस के लिए आप 9-10 क्लास की बुक ले लीजिएगा, क्योंकि 6-7-8 जो है वो जरूरत नहीं होती है, काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। 9-10 क्लास के लिए ये ले सकते हैं साइंस की। अब आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए सबसे जो बेहतरीन बुक होती है वो होती है 9 क्लास की अर्थशास्त्र। 10 क्लास की होती है आपकी आर्थिक विकास की समझ, और 12 क्लास के लिए होती है आपकी दे सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, और आपकी जो है समष्टि अर्थव्यवस्था का परिचय। 12 क्लास में दोस्तों सबसे जो 2 बुक होती है, समष्टि और व्यष्टि। तो समष्टि हमें लेनी पढ़नी चाहिए, व्यष्टि को हम नहीं पढ़ते क्योंकि इसमें कई चीज़ ऐसी होती है जो एग्जाम के रिलेटेड नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये हमारी समष्टि की अर्थशास्त्र की एक परिचय की 12 क्लास की बुकलेट है, जो कि हमारी इकोनॉमी की है। अब आते हैं हम ज्योग्राफी ऊपर। ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी में क्लास 6 से लेकर 12 तक की बुकलेट होती है। कौन कौन सी होती है, अब देखिए, पृथ्वी हमारा आवास 6 क्लास, 7 क्लास की हमारा पर्यावरण, ठीक है। 7 क्लास की 8 क्लास की होती है संसाधन एवं विकास, ठीक है ना। समकालीन भारत आपका पार्ट 1 होता है 9 क्लास का। समकालीन भारत पार्ट 2 होता है आपका 10 क्लास का, ठीक है। 11 क्लास के लिए 2 बुक आती हैं, जिसमें भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत भौतिक पर्यावरण होता है आपका, ठीक है। भारत लोक और अर्थव्यवस्था में आपको 2 बुक आती है, आप देख सकते हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और आपका भारत लोक अर्थव्यवस्था, ये 2 बुक आती है। अब आते हैं बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर पे। बायोलॉजी लास्ट 4 चैप्टर कहाँ से मिलते हैं, बायोलॉजी की बुक होती है, उसमें हमें ये इन्वायरमेंट के लिए 4 चैप्टर मिलते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अब आता है फाइन आर्ट। फाइन आर्ट के लिए जान है दोस्तों। अगर आप फाइन आर्ट के लिए सबसे बेहतरीन जो बुक होती है ना, वो हमारी एनसीईआरटी ही होती है, भारतीय कला एवं संस्कृति। ये हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। इसे पढ़ते हैं ना, कुछ चीज़ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है, बाद में करंट अफेयर लेके पढ़ लीजिए और इसे पढ़ लीजिए, काम आपको हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए, क्वालिटी काफ़ी अच्छी दोस्तों, क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी दी है राजीव किशोर ने, ठीक है। ये अब आता है भारत में सामाजिक परिवर्तन, आप देख लीजिए, ये आपकी सोशियोलॉजी के लिए 2 बुक आती हैं, ठीक है ना। भारतीय समाज और सामाजिक परिवर्तन 2 बुक आती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपके लिए दिखाई है एनसीईआरटी की बुकलेट्स। ये आपकी एनसीईआरटी है, जिसके अंदर हमारी बेसिक चीज़ें कवर होती हैं। तो आप इसे जरूर पढ़िए और अपने बेसिक को कंप्लीट करिए और लगातार पढ़ते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।